जो हमारा सवाल है, पूरे हैदरागढ़ नगर पंचायत में कहीं भी आपका बैनर, पोस्टर, बिल्ला नहीं है। उसके बावजूद आपका नाम चर्चा में है। बड़ी चीज कृष्ण कुमार द्विवेदी, जो नाम था, ये राजू भैया में कब परिवर्तित हुआ और कैसे राजू भैया हो गया? घिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कोरोना हरा के हम दिखलाएंगे, हमें ये बीमारी लूट सकती बिना नहीं। किसी पद पे रहे हुए भी आपने कई सारे काम करे हैदरागढ़ नगर के लिए। आप किसी भी पद पे नहीं थे, किसी में, और आपको कोई भी लालसा नहीं थी। आपको सिर्फ आपके अंदर एक भावना थी नगर पंचायत का। जो क्या आपको लगता है कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा, चूंकि कहीं ना कहीं आप भी लगे हैं, उस कतार में हैं आप, तो वो क्या लगता है कि जो आला कमान है वो टिकट देने के लिए आपको सोचेगा, चूंकि आपका जो नाम है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आला कमान तक ये आवाज कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या प्रयास हुए और क्या लगता है आपको टिकट मिल जाता है और सौभाग्य से आप जीत जाते हैं, चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो जीत जाते हैं, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो आपके कार्य क्या होंगे? हैदरागढ़ के लिए क्या करना चाहेंगे आप? हैदरागढ़ का जो चेयरमैन अगर हैदरागढ़ नगर का बेटा बनता है, ना मैं बड़का नेता हूँ ना मैं छोटका नेता हूँ, मैं तो अपने हैदरागढ़ का बेटा हूँ ना। हमको लोग रजुआ भी बोल सकते हैं, तमाम बोलते भी हैं। आप मंच पे जाते हैं, आप वक्ता भी हैं, तो लोगों का मन कैसे मोह लेते हैं? आपके अंदर क्या कला है? कैसे मतलब एकदम मोहित हो जाते हैं आपके लिए, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपकी कविताएं? 20 समाचार, जुनून सच दिखाने का। हेलो, तो स्वागत है आपका एक बार पुनः 20 समाचार में। आज हमारी जो खास बातचीत होगी वो होगी बाराबंकी जनपद के हैदरागढ़ नगर पंचायत में। एक नाम है, एक शख्स है, राजू भैया, उनसे होगी। सबसे बड़ी चीज जो है, उनके ओरिजिनल नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्ण कुमार द्विवेदी। उनका जो फेमस नाम है राजू भैया है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। आखिर वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, पूरे हैदरागढ़ नगर पंचायत में कहीं भी आपका बैनर, पोस्टर, बिल्ला नहीं है। उसके बावजूद आपका नाम चर्चा में है। ये तो हैदरागढ़ की जनता भगवान का प्रताप है कि वो कहीं न कहीं इस चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रही हैं, एक ऐसा अपने घर का बेटा ढूंढ रही हैं, जो बेटा जो है उनके दिल में बसा हुआ है। अब रही मेरा कोई पोस्टर नहीं है, मेरा कोई बैनर नहीं है, मैंने कोई होर्डिंग नहीं लगवाया, मैंने कहीं प्रचार नहीं किया, तो प्रचार वगैरह करने की जरूरत उसको पड़ती है अनुज जी, जो कि आप मान के चलिए समाज से दूर रहे। हैदरागढ़ का कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है जो कि बिना राजू भैया के होता हो, अर्थात राजू भैया उसमें किसी न किसी रूप में शामिल जरूर रहेंगे। तो पब्लिक से सीधे जुड़े होने की वजह से मुझे स्वयं यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे होर्डिंग बनवानी चाहिए चेयरमैन पद पे चुनाव लड़ने के लिए, या मुझे पर्चा बनवाना चाहिए। तो ठीक था, और मैं इस पे गर्व करता हूँ, और हैदरागढ़ की जनता को, हैदरागढ़ नगर की प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक युवा को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि बिना होर्डिंग प्रचार के वो राजू भैया का नाम अगर बहुत तेजी से ले रहे हैं, तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप बिना किसी पद पे रहे हुए भी आपने कई सारे काम करे हैदरागढ़ नगर के लिए। आप किसी भी पद पे नहीं थे, किसी में, और आपको कोई भी लालसा नहीं थी। आपको सिर्फ आपके अंदर एक भावना थी नगर पंचायत का विकास। देखिए, एक बार मैं सभासद रहा सब्जी मंडी वार्ड से, मेरी माताजी भी सब्जी मंडी वार्ड से एक बार सभासद रही। बाकी काम करने के लिए व्यक्ति को पद की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पद अगर होता है तो कुछ काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि एक नहीं कई काम मेरे द्वारा हुए। आप मान के चलिए कि हैदरागढ़ में अवसानेश्वर शमशान घाट पे जो है सौदा केंद्र नहीं था। तो एक जमाने में, उस समय लगभग सन 2000 में, 2001-2000 में जो है, वो मैंने एक हिसाब बना करके इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक कहेंगे आप उनके, पंडित सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी, मैंने उनको प्रस्ताव करके और जो वहाँ पर एक बनवाया, और कई बार वहाँ पर मैंने स्वच्छता अभियान भी चलाया। स्थिति यह है कि आज तमाम नागरिक जागरूक हुए। अभी कई अन्य यहाँ हैदरागढ़ नगर के एक प्रमुख व्यवसायी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर प्रयास करके नए टी शर्ट डलवाए। इसके अलावा तमाम ऐसे काम हैं जिनका मैं मतलब अगर मैं अपने मुंह से मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा,
और व्यापारिक हितों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए, पटरी दुकानदारों के लिए, न जाने राजू भैया कितनी बार जेल गए। आप जेल गए, आपने कई सारी पदयात्राएं भी की हैदरगढ़ नगर के लिए। हाँ, एक जमाने में पदयात्रा मैंने की थी, उस समय मुंसिफ कोर्ट हैदरगढ़ में नहीं था, उसके लिए मैंने पदयात्रा की। वरुणा एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, उसके लिए मैंने पदयात्रा की। अब ये समस्या फिर से है कि ट्रेनें यहाँ हैदरगढ़ में नहीं रुकती हैं, जाम हैदरगढ़ के लोग झेलते हैं और यात्रा जो है दूर दूर के लोग करते हैं। तो इस टाइप का कई जो है वो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भी मैंने पदयात्रा की। तो कई मतलब ऐसे कई मुद्दे मैंने उठाए। और जहाँ तक रही जेल जाने की बात, तो बिजली आंदोलन में भी जेल गया, पटरी दुकानदारों के जब मुद्दा पड़ा तब भी जेल गया। 25 अक्टूबर 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस समय एक व्यापारी आंदोलन हुआ था, तो उसमें तो मैं जेल गया। और मैं समझता हूँ कि फिर तो जेल जाने का सिलसिला चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत ही एक हमारे अच्छे अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय, श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने जब एक एकता यात्रा निकाली थी दिल्ली में, तो मैं वहाँ भी गया था। युवा था मैं, और आज भी मैं अपने आप को युवा ही समझता हूँ, किसी युवा से कम नहीं समझता। तो वहाँ मैं कम से कम 6 घंटे तक मैं तिहाड़ जेल में भी राजनीतिक बंदी के रूप में बंद रहा। अब ये जरूर था कि राजू भैया के स्वभाव में थोड़ा सा चापलूसी नहीं है। तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज कृष्ण कुमार द्विवेदी जो नाम था, ये राजू भैया में कब परिवर्तित हुआ और कैसे राजू भैया हो गए आप? मुझे याद है कि 1990-91 में जब अयोध्या आंदोलन पूरे उफान पर था, तो मैं पदयात्री कार्यसेवक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए परम आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी के संयोजन में और स्वर्गीय गोविंद सिंह जी के संयोजन में, जो बजरंग दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके संयोजन में मैं गया था। बिल्कुल 21-22 साल की उम्र थी और हम लोग पैदल गए हुए थे वहाँ पर लौटने के बाद में फिर मैं छात्र जीवन की राजनीति में भी मैं उससे पहले सक्रिय रहा लखनऊ में किसी में। तो जब वहाँ से लौटा तो लवकुश मंदिर के एक महाराज जी आए थे उस समय, महंत श्री जय जय रामदास जी महाराज। तो जो उन्होंने मेरा भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा कि ये राजू नहीं है, ये तो जैसा लग रहा है कि मतलब कुछ अलग है। एक रज्जू भैया जो संघ के थे सम्मानीय, तो उन्होंने उसी समय उनसे जोड़ते हुए मेरा नाम कर दिया राजू भैया। और फिर राजू भैया नाम इतना चर्चित हुआ जनता के आशीर्वाद से कि लोग मेरा असली नाम जो कृष्ण कुमार द्विवेदी है उसको लोग भूल गए। आज राजू भैया के रूप में मैं तमाम जगह मैं परिचित हूँ, लोग मुझको जानते हैं। और ये जनता का ही आशीर्वाद है कि नगर की, हमारे क्षेत्र की जनता का, हमारे जनपद की जनता का, कि अन्य जनपदों में भी राजू भैया को लोग जानते हैं। सबसे बड़ी चीज जो क्या आपको लगता है कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा, चूंकि कहीं ना कहीं आप भी लगे हैं उस कतार में हैं आप, तो वो क्या लगता है कि जो आला कमान है वो टिकट देने के लिए आपको सोचेगा, चूंकि आपका जो नाम है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आला कमान तक ये आवाज कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या प्रयास हुए और क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा जो संगठन है, 2 सांसदों से लगा करके आज हमारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, आप मान के चलिए देश के बहुतायत प्रांतों में अपनी जो है सत्ता जो वो काबिज कर चुकी है, मतलब पा चुकी है, सत्ता मिल चुकी है उसको। तो जाहिर सी बात है कि संगठन प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, उसके मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई सानी नहीं है। तो इसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन के पास, हमारे भाजपा के जो लीडर हैं उनके पास एक ये तो संदेश जरूर होगा कि राजू भैया भी हैं लाइन में और सबसे ज्यादा ये है कि आम जनता में अभी आप अगर कोई सर्वे हो तो आम जनता ये चिल्ला रही है कि नहीं, राजू भैया को आगे आना चाहिए, क्योंकि 30 वर्षों की राजनीति है हमारी, पूरा जीवन मैंने दिया है, 30 वर्षों की राजनीति है, समाज सेवा है। फिलहाल मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं कि समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर जज्बा क्या है, आपकी सोच कितनी है, आप इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने दिनों की राजनीति में मेरे ऊपर राजू भैया के ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं है। मैं पूरी तरीके से बेदाग हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, यदि आपको टिकट मिल जाता है और सौभाग्य से आप जीत जाते हैं, चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो जीत जाते हैं, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो आपके कार्य क्या होंगे हैदर के लिए, क्या करना चाहेंगे आप? अनुज जी, बहुत काम है। केवल जो परंपरागत काम होते हैं वो काम नहीं, तमाम ऐसे काम हैं आम जनता से जुड़े हुए, गरीब जनता से जुड़े हुए,
जिनके लिए वो बहुत ही परेशान होती है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो नगर पंचायत प्रशासन है वो दौड़ के जनता के पास पहुंचे। चेयरमैन बन जाना, चेयरमैन की पद पे रहना, कोई पद पा जाना अलग बात है, किस्मत से भी लोगों को मिल जाता। तमाम लोग लहरों के दरोगा बने नजर आते हैं, लहरें गिना करते हैं, लेकिन राजू भैया तो में एक खास बात यह है कि मैं जो भी पाता हूँ, जो भी मेरा मतलब जो मेरा पद है, मैं उसको निर्वाहित करने का प्रयास करता हूँ। आज 27 साल से केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने तमाम सुधार करवाए उस सिस्टम से मैं, और कांवर संघ का संयोजक के रूप में भी काम करता हूँ मैं। तो यहाँ की अपने जो मैं पत्रकार संघ है उसमें भी मैं प्रदेश का 8वीं बार उपाध्यक्ष हूँ। तो अगर मेरे काम में दम नहीं था तो ये संगठन हमको क्यों लेके चलते? ऐसे तो कोई किसी को लेके चलता नहीं है। तो मेरे दिमाग में अपने हैदरगढ़, जो कि मेरी मातृभूमि है, मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ, मैंने यहाँ की बुजुर्गों को देखा है, मैंने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को युवा होते देखा है, मैंने उनसे मेरे अपने आत्मीय रिश्ते हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि मुझे क्या करना है। मैं लंबी लंबी बातें किसी इंटरव्यू में, किसी अखबार में मैं नहीं छोड़ता। मैं जब काम करने लगूंगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला, मैं चेयरमैन बना, तो वो लोग महसूस करेंगे। और वैसे भी हैदरगढ़ के लोग, हैदरगढ़ की नगर की जनता जो है वो महसूस करती है कि राजू भैया काम करेंगे। हाँ, मैं अगर चेयरमैनी भी करूंगा तो मैं स्वयं करूंगा, कोई मठाधीश मेरे आगे पीछे जो है वो टहलता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि आज तक कुछ एक सिस्टम से हुआ है हैदरगढ़ का, लगभग कई वर्षों से ये हाल है, एक दशक से यही हाल है कि हैदरगढ़ की जनता इतनी प्यारी जनता है, इतनी अच्छी जनता है कि वो थोपे हुए प्रत्याशियों को अध्यक्ष बना देती है, लेकिन बाद में 5 वर्षों तक उसको भोगना पड़ता है, 10 वर्षों से उसे भोगना पड़ता है। तो हैदरगढ़ का जो चेयरमैन अगर हैदरगढ़ नगर का बेटा बनता है, ना मैं बड़का नेता हूँ ना मैं छोटका नेता हूँ, मैं तो अपने हैदरगढ़ का बेटा हूँ ना। हमको लोग रजवा भी बोल सकते हैं, तमाम बोलते भी हैं, चाचा है, कोई बड़ा भाई है, रजवा इधर आ, भाग के दौड़ के पहुंच जाता हूँ है। और अपने जो छोटे कोई गलती करते डांट देता हूँ, मेरा सम्मान करती है, इससे बड़ा क्या, ये बहुत बड़ी राजगद्दी है, सिंहासन है मेरे लिए। राजू भैया, आप 20 समाचार पे पहली बार आए हैं। आज हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फेमस हैं, आप गीतकार भी हैं, आप मंच पे जाते हैं, आप वक्ता भी हैं। तो लोगों का मन कैसे मोह लेते हैं? आपके अंदर क्या कला है? आप कैसे मतलब एकदम मोहित हो जाते हैं? आपके लिए लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपकी कविताएं में कोई 2 लाइन। देखिए अनुज जी, ये तो माता सरस्वती जी की दया है। दिल से जब आप कुछ बोलेंगे, जैसे कोरोना आया तो कोरोना में उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उन्होंने कहा कि राजू भैया आप जो है कोरोना जागरूकता अभियान में भाग लीजिए और लोगों को जो है वो थोड़ा सा जागरूक करिए। तो मैंने अवधी भाषा में, जो हमारे अवध की भाषा है, उस भाषा में मैंने जन जागरण अभियान प्रारंभ किया और तमाम मैंने अवधी गीत गाए उसमें कोरोना काल में, खूब पसंद किए गए। मेरा यूट्यूब चैनल मेरा खूब मैं सुना जाता हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल पे। तो जाहिर सी बात है कि अब मंचों पे जाना, ये तो माता सरस्वती की दया है कि उन्होंने मेरे गले को दुरुस्त कर रखा है। तो अब उसमें हाँ देखिए, इसमें भी मेरे जो कई प्यारे विरोधी हैं जो मुझको बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं राजू भैया किसी मंच बजाते तो गाना गाने लगते हैं। अरे भैया, तो आप बताइए, मैं सरस्वती पुत्र हूँ, मैया रानी का प्यारा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मैं प्रस्तुति देता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं राजू भैया पत्रकार हूँ, मैं राजू भैया सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजू भैया नेता हूँ ना। मैं किसी भी माता रानी के या भोलेनाथ बाबा के दरबार पहुंचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं केवल इनका एक अदना सा भक्त हूँ और भक्त को भगवान का सुमिरन करना चाहिए, बस इसी वजह से मैं ये काम करता हूँ। कोई सबसे पसंदीदा एक भजन, आपने कहा कई सारे भजन गाते, एक सबसे पसंदीदा जो सबसे ज्यादा सुना गया हो? ये मैं आपके जो आपका 20 समाचार है, इससे मैं अलग बात करूंगा। इसमें तो चुनावी माहौल है और बाकी तो ये ठीक है, बढ़िया। एक कोरोना काल में जो है वो मेरा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था, मैंने लोगों का उत्साह बढ़ाया था कि वो अरे घिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कोरोना हरा के हम दिखलाएंगे, हमें ये बीमारी लूट सकती नहीं है, अपनी ये हिम्मत टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं, नहीं कोई दुनिया में सानी हमारा, सलामत रहे हिंदुस्तान हमारा। नहीं तो
ये सलामत रहे हिंदुस्तान हमारा। जी कहीं न कहीं काफी उत्साहवर्धक गीत था। लोग इसको कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो डर था, ये गाना, ये सॉन्ग सुनने के बाद उनके अंदर से कई सारी जो समस्याएं थी वो दूर हो चुकी थी। अभी देखिए, ये तो लोकप्रियता का अपना एक अलग ढंग का पैमाना है। अभी मेरे पास एक प्रमुख विपक्षी दल की एक पार्टी के लीडर का फोन आया। उन्होंने कहा, राजू भैया हम चाहते हैं कि भाजपा आपको टिकट ना दे, किसी दूसरे को दे दे। तो हमने कहा पार्टी भाजपा है, तुम काहे चिंतित हो, तुम्हारी पार्टी में किसको टिकट मिल रहा है? तो बोले आपके आ जाने से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो मैंने कहा ये तो हमारा संगठन, इतना बड़ा हमारा परिवार है, मेरा भगवा परिवार है, मेरा भाजपा परिवार है। मैंने शुरू से लगा करके आज तक भाजपा की ही राजनीति की। बीच में कुछ लोगों ने चाटुकारिता में, चापलूसी में मुझे बदनाम करने के भी कई प्रयास किए, लेकिन सत्यता को कभी आँच नहीं होती। मैं जहां भी हूँ मैं अडिग हूँ। हाँ, मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, लेकिन निष्पक्ष रूप से करता हूँ। तो व्यक्ति को जो है अपना रास्ता जो है वो बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मैं रास्ता बना रहा हूँ। अब सवाल है टिकट का, तो मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा पार्टी जो करेगी उसके साथ रहूंगा। टिकट मिलेगा तभी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं मिलेगा तब भी मैदान में आएंगे आप? नहीं, टिकट मिलेगा तभी चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं मिलेगा चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे मेरे साथ टिकट को लेकर के कई बार खेल हुआ, और भावावेश में मैंने चुनाव लड़ा भी था पिछला, लेकिन अगर मैंने लड़ा था तो मैंने भाजपा को बहुत चुनाव भी लड़वाए हैं। एक जमाना वो था जब भाजपाई होना जो है, दूसरी सपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में एक बड़ा समझ लीजिए महापाप होता था, और उसमें पुलिस छापे मारती थी, भागना पड़ता था, पगडंडी पे टार से लेकर के प्रचार करने के लिए जाना पड़ता था। अब तो सब डिजिटल दुनिया है, अब तो फेसबुक से लीडर पैदा हो रहे हैं। अब वो दिन कहाँ गए, अब जब ना जेल भरो आंदोलन होता है, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है। अब तो सब चारों तरफ भाजपा का ही समय चल रहा है, हर तरफ लीडर है, लीडर है, लीडर है, लीडर है। लेकिन लीडरशिप में सामाजिकता क्या है, राजनीति के निहितार्थ क्या है, राजनीति का वास्तविक अंदरूनी प्रतिबिंब क्या है, उसको समझने की जरूरत है, खासकर जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे साथ थे राजू भैया। हमने कई सारी चर्चाएं करी, कई सारे जो हमारे इनके वादे इन्होंने करे, कई सारी बातचीत हुई, चुनाव को लेकर चर्चा हुई, इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कई सारे आंदोलन करे, हमने कई सारी जानकारियां इनसे हासिल करी। आपको क्या लगता है, राजू भैया को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी आपको अन्य वीडियो में, अन्य खबर में, अन्य इंटरव्यू, अन्य साक्षात्कार में। आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।